देश के साथ समस्या कहाँ है? आज देश के साथ समस्या कहाँ है? आज हमारे जो युवा वर्ग है उनके साथ समस्या कहाँ है? उनको मॉडल नहीं मिलते हैं, किसे फॉलो करेंगे? पहले वो अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, धर्मेंद्र, जितेंद्र, राजेश खन्ना था, तो उनको लगता था यही हीरो है, तो ऐसे ऐसे बाल, मिथुन दादा जैसे बाल बना लिए, बेल बटन पहन लिया, जैसे सिगरेट पीता था ऐसे सिगरेट पीने लगे, ऐसे चश्मा पहनने लगे, ऐसे ड्रेस पहनने लगे, बड़ा कलर वाला ड्रेस, बेल बटन वाला ड्रेस, ऐसे ही पहनने लगे। फिर धीरे धीरे टाइट वाला आया तो टाइट पहना, फिर डिस्को डिस्को डांसर डिस्को डांसर करने लगे। फिर धीरे धीरे बड़ा पर्दा खत्म हुआ, टीवी में आए तो फिर बाल उल ऐसे बढ़ाना, ऐसा इतना इतना फूला फूला पैंट पहनना, फिर कान में बाली, हाथ में काली, लड़की बन जाना। वो उनको वो फॉलो कर रहे हैं ना। कभी देखे हो कोई लड़का युवा कॉलेज स्कूल से पढ़ के निकल के बोलता है मेरे को वीर सुरेंद्र साय बनना है, मेरे को भगत सिंह बनना है, मेरे को गांधी महात्मा बनना है? नहीं बोल पाता है, क्योंकि उनके लिए उनके सामने जो प्रेजेंटेशन है उनको हीरो नहीं रखा गया, दिवंगत नेता बना के रखा गया। तो सामने जो आता है उसको फॉलो करता है। जब हमारे युवा दिशाहीन हैं तो उनके सामने कौन खड़ा है जिसको फॉलो करेंगे, जिसको मानेंगे, जिसको स्वीकार करेंगे, जिनके लिए वो रोल मॉडल हो? आज हमारे साथ तो सबसे बड़ा समस्या है, हमारे सामने रोल मॉडल नहीं है, हमारे युवाओं के सामने रोल मॉडल नहीं है। और जब नहीं है तो क्या करेंगे वो? दिशाहीन। मैं अगर खुद फोकटलाल बना बैठा हूं, मेरा खुद का कोई औकात नहीं है, तो मैं दूसरे के लिए कैसे रोल मॉडल बन सकता हूं? तो रोल मॉडल अगर हमारे पास स्ट्रांगली है तो लोग उसके फॉलो करेंगे। तीसरा बिंदु यह है कि मैं तो बोल रहा हूं लेकिन मेरे वाणी में दम नहीं है, या मैं बोल रहा हूं लेकिन मेरे व्यक्तित्व में वो दम नहीं है। और अगर मेरे व्यक्तित्व में वो दम नहीं है, जिसको बोलते हैं खोखला है, तो बात तो सुनेंगे, हाँ हाँ तो करेंगे, बड़ा जोर जोर से हाँ 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 करेंगे। मैं भागने के बाद तुम देख लो, गांव में एक बार सीसीटीवी लेके चले जाना, सीसी कैमरा लगा देना, गांव का मीटिंग किया, रिटर्न आ गया, फिर देखो ना मानसिकता क्या है लोगों के अंदर, कितने पॉजिटिव है, कितने नेगेटिव है। मैं इतना बल के साथ क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं गांव में काम किया हूं, और आज से नहीं किया हूं, सीवियर लेवल पे किया हूं। गांव का नेगेटिव कमेंट कभी सुने हो? जो नेगेटिव भाव से बोलते हैं, कभी देखे हो? उन नेगेटिव लोगों के अंदर तक पहुंचे हो? तो वो इस धरती में एक ही काम है, जो दिखता है बिकता है। तुम कितना भी प्रवचन दे दो, कितना भाषण दे दो, कितना समझा दो, सामूहिक तौर पे जब कोई फ्लॉड आता है, जैसे मोदी फ्लॉड आया, धड़ाधड़ वोट पीटा, जिता दिया, लेकिन फ्लॉड तो बहुत दिन नहीं रह सकता है। उस फ्लॉड में से जो कंक्रीट है वो तुम्हारी जिंदगी में बहुत दिन तक रहेगा। तो वो क्या पद्धति है, क्या प्रोसेस है, मैं नहीं बोलूंगा, मैं इतना ही कहता हूं। तुम तुम्हारे अंदर जाओ, तुम्हारे विवेक को पूछो, तुम्हारे आत्मा को पूछो, तुम्हारा चेतना को पूछो, तुम्हारे अंदर तुम्हारा उत्तर छुपा पड़ा है। और यहाँ इसलिए इस शिविर का लक्ष्य इतना ही है कि तुम अपने अंदर प्रवेश करो, उठाओ माला, रगड़ो 10,000 5 दिन के अंदर, देखो आता है कि नहीं आता है।
मैं कितना भी उत्तर दूं, हर एक उत्तर का ब्रेक तर्क है। बात काटने के लिए आदमी बैठे हैं। हमारे अंदर का मन है, उस मन में एक प्रश्न उत्तरी मन है, तार्किक मन है। वो हर प्रश्न के लिए उसके पास ऑलरेडी उत्तर है। और बड़े बड़े श्रोताओं के पास तो प्रचंड मन रहता है। हमारे पास ऐसे ही एक परम महाशया थी, प्रचंड महाशया। हर बात को बड़ा ध्यानपूर्वक सुनते हैं। तुम बोलने लगो कुछ भी, बात खत्म हुआ तो उसके बाद आंटी क्वेश्चन रेडी है। वो तर्क को भेद नहीं सकते। नहीं, आपको नहीं कह रहे हो यार, तुम हंस रहे हो। मैं जिसको बोल रहा हूँ अभी जिंदा नहीं है, खत्म है। और उससे कोई कभी तर्क से नहीं जीता। मैं इस बात को बोलते बोलते पार कर दिया। यू आस्क योर सेल्फ इनसाइड यू, क्या मैं यही कर्म करने के लिए जन्म हुआ हूँ? चलो कुंडली भूल जाओ, ज्योतिष भूल जाओ, एस्ट्रोलॉजी भूल जाओ। यू आस्क योर सेल्फ एज ए ह्यूमन बीइंग, क्या मेरा जन्म का मकसद, मेरा जीवन का मकसद, मेरा जीवन का लक्ष्य केवल और केवल यही काम करने के लिए ऊर्जा भगवान दिया है, और कोई बाइसाइड नहीं है? क्या हम केवल एक वन डायमेंशनल एनिमल हैं, या हम 3 डायमेंशनल हैं, या फिर हम अनंत हैं और हमारे पास अनंत शक्ति का भंडार है? जैसे हमारे सोने का मर्चेंट साहब, होलसेलर बाबा बोलते हैं, मेरा काम हो गया, 40 साल उम्र हो गया और नहीं हो सकता है। मैं बोला फिर मैं 50 साल और मैं अभी भी आशा लेके बैठा हूं, होगा जरूर। आखिरी बॉल तक, आखिरी श्वास तक लड़ूंगा। क्या मेरे अंदर नेगेटिव भावना नहीं आते हैं? तुम देख लो मेरा यूट्यूब खोल के, अब तक इतना मेहनत करके $64 अभी तक मिला नहीं पैसा। एक चैनल 5K, दूसरा चैनल 6K, चौथा चैनल 7K। व्यू मत बोलो, 7 लाख, 8 लाख, 6 लाख, पैसा नहीं आया। क्या मैं मायूस नहीं होता? ₹1 भी नहीं मिला इतना वीडियो छोड़ के, तो लोग बोल सकते सर पागल है ये। 23 चैनल खुला है, सब 7K, 6K, 8K पार हो चुका है, उसको पैसा नहीं मिला, लेकिन अभी भी वीडियो बना रहा है। अभी भी मतलब कुल मिला के मेरा लाख वीडियो तो हो चुका होगा 23, 40, 44 चैनल में, लेकिन बनाते जा रहा है। कभी नहीं रुका, कभी नहीं थका, और थकने का नाम नहीं लेता। कोई सुने नहीं सुने, कोई पागल बोले, कोई जोकर बोले, कोई गधा बोले, नो प्रॉब्लम। घर वाले भी बोले, बाहर वाले भी बोले, बोले ही बोले। इस कान में सुना, इस कान में थोड़ा काम करो। आप सोचो आज दिन भर का 300 किलो, आप लोग इधर आंख मल मल के बैठे हो, 300 किलोमीटर ड्राइविंग, 300 किलोमीटर ड्राइविंग, फिर प्लांट, फिर यहां। लग रहा हूं थक गया, लग रहा हूं थका हुआ, हारा हुआ। ये आदमी अभी 72 फुट ऊपर चढ़ के धुआं धूल गैस फायर के ऊपर खड़ा होके जॉब अलॉट करके आया है। लग रहा है चेहरा? ये आदमी 300 किलोमीटर नॉन स्टॉप ड्राइव किया है और यहां पहुंचा है। चेहरा लग रहा है? सुबह फिर 1.5 घंटा बकर बकर होके यहां से गया है। लग रहा है चेहरा? सुबह जो थोड़ा सा खाली खा के गया था, अब तक नहीं खाया है। फोन है ना तुम्हारे सामने, आओ खाने बोल के, खाने के लिए बोल के, तो लोग खा पी के ठोक पीट के यहां पर आंख मल रहे हैं यहां बैठे। कंसेप्ट देखो, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, और कर्म और कर्म और कर्म। तो क्या हमें हार जाना चाहिए? ठीक है, ये अगर आपका मूल कर्म है तो मूल कर्म है, लेकिन मुझे दूसरा कुंडली को भी देखना है, तीसरा को भी देखना है, और उसके साथ भी न्याय करना है।
क्योंकि एक सूत्र है, याद रखना, हमारे अंदर अनंत शक्ति, अनंत स्फुलिंग हमारे अंदर है। हम अपने ऊर्जा को, अपनी शक्ति को पहचाने नहीं। हमें लगता है बस इतना ही काम के लिए मैं जन्म हुआ था। कमाओ खाओ, कमाओ खाओ, कमाओ खाओ। मेरे को नौकरी करना है क्यों? बोला खाना है। बोला क्यों खा रहा है बे? बोला सोना है। क्यों सो रहा है बे? फिर कमाना है। बोला क्यों कमा रहा है बे? फिर खाना है। साइकिल, कोलू का बेल। हमको तो एक ही काम मिला है, क्या? कोलू का बेल। बलद बलद इधर बीच में डंडा गाड़ दिया, इधर घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। आगे अक्ल नहीं है, और उसमें आंख में पट्टी भी बांध दिया, उसको दिखाई नहीं देता है। मेरा जिंदगी का एक ही काम है, एक ही मकसद है, मेरे को यहाँ घूमते रहना है। तिल निकलता रहेगा, मैं घूमता रहूंगा, तिल निकलता रहेगा, मैं घूमता रहूंगा। तो बाप, अगर हमारे युवा वर्ग को हम जिस मार्ग में कह रहे हैं, पैसा तो सब कमाते हैं ना। जैसे वो आके बोली, भाई क्या पैसा दिखा रहा है, 2 टांग उठाएंगे तो 5,000 रुपये। तू क्या पैसा दिखा रहा है? बोला सही बात, जाइए, आप जाइए, यहाँ आपका काम नहीं है। बोले तुम लोग हाथ से मेहनत करते हैं, हम लोग पैर से मेहनत कर देते हैं। 2 टांग उठाया, 5,000 रुपये मिल गए, ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं। गुड, जाइए, टांग उठाइए। तुम्हारा करियर हाउस में वही लिखा है, हम क्या करें? कंसेप्ट समझो। तो हमारे बीच में और टांग उठाने बीच में डिफरेंस क्या हो गया? एक अनपढ़ गवार ठेपा छाप दिन भर मेहनत करता है, 240 कमाता है, 240 रुपीज गवर्नमेंट स्केल। और हमारे घर में आईआईटी प्रोफेशनल हैं, उनको भी 8 घंटा मेहनत करना है, और पर डे का हो सकता है 2 लाख रुपया कमाते हो, या 2,000 कमाते हो। पर डे का हो सकता है 20,000 कमाते हो। ये भी रोटी खाता है, रोटी प्याज, ये कुछ हटडग बर्गर पिज्जा मंचूरियन काका सब खाता होगा। ये भी बच्चा पैदा किया, ये भी बच्चा पैदा किया, ये भी बूढ़ा होके मर जाएगा, ये भी बूढ़ा होके मर जाएगा। Then what is the difference between that guy 240 rupees labor and you IIT and BIT and मैसरा? तुम भी किसी अंबानी अदानी का नौकर चाकर, वो भी किसी के पास नौकर चाकर। तुम्हारे जीवन का मूल्य क्या है? तो यू मस्ट थिंक अबाउट योर कैरियर। क्या मैं केवल पैसा कमाने का एक ATM मशीन हूं, या भीख मांग के खाने वाला एक मशीन हूं, या गंजा पी के जिंदा रहने वाला मशीन हूं, या कोल्लू का बेल हूं, या 240 का लेबर हूं, या पर डे 20,000 या 20 लाख का मैं एक लेबर हूं? क्या हूं? प्रश्न पूछना है। और मैं जो कर्म कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? इस कर्म का लक्ष्य क्या है? जो कुछ भी कर्म कर रहा हूं, ठीक है, मेरे नियति से मिला है। मेरे नियति से अगर मुझे कहीं नौकरी मिला, मैं चाकर बना, प्रवचक बना, कथावाचक बना, योगाचार्य बना, एस्ट्रोलॉजर बना, जो बना मैं, मेरा नियति से निर्धारित है। मेरा नियति निर्धारित किया है ना ऐसे बन गया मैं एस्ट्रोलॉजर। तुम नहीं बना, इतना दाढ़ी छोड़ के बाबा बन के बैठा है, शनि बाबा। क्यों? शुक्रदेव, शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, शुक्र ग्रह नहीं बना। क्यों नहीं बना? तो फिर मेरा ये जो भी कर्म कर रहा हूं, उसका लक्ष्य क्या है? सब पशु आहार निद्रा भय मैथुन्यंच पशु भी समाना इजिकल टू एनिमल। अब ये प्रश्न का उत्तर कौन देगा? मैं तो नहीं दे सकता, क्योंकि मैं जब भी दूं उसके लिए और 10 क्लॉज रेडी है। उस बात को क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए जज को बैठा के वकील आंटी भी बोलेगा और फेवर्ड में भी बोलेगा।
ये प्रश्न मेरे लिए नहीं है, ये यक्ष प्रश्न आपके लिए है। आप ढूंढो इस प्रश्न को। और कैसे ढूंढोगे? तपस्या से, अपने अंदर प्रवेश करके। उसमें न्याय मिलेगा, मेरे पास न्याय नहीं मिलेगा। मैं तो बोलूंगा मेरे जैसे बोलूंगा, और तुम मेरे जैसे नहीं सोच सकते। मैं अव्वल ग्रेड का पागल हूं। अब सोचो, रात को तुम लोग सब आंख बूंद 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 कर रहे हो और मैं क्लास ले रहा हूं। मुझे भी पता है इसको छोड़ देने से अभी फुट से सो जाएगा जानवर जैसे। अच्छा मेरे को बताओ, अभी मेरा क्या ड्यूटी होगा? रात को 10-11 बज गया, बोलो मैं क्या करूंगा? इमेजिन करो, खा के सो जाऊंगा। लगाना फ़ोन 12-1 बजे मेरे को, पक्का आज 1 बजे फ़ोन लगाना, और एक रिंग में उठाता हूं या नहीं देखना। मेरे को अभी 2 घंटा का जप करना है, ध्यान करना है, पाठ करना है। अभी जाके तुम लोग स्वेटर पहना है ना, मैं अभी ठंडा ठंडा पानी में नहाऊंगा। ये मेरा ड्यूटी है, आज नहीं। या तुम लोग को दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। यू गो एंड आस्क, इनमें हूं। तुम लोग मेरे घर से बहुत क्लोज हो, एक दिन भी नागा नहीं हुआ ईश्वर कृपा से। इसीलिए आप लोगों को यहां बैठाया और तपस्या करा रहा हूं। मेरा यहां कोई आवश्यकता नहीं है, यहां तुम्हारा आवश्यकता है। उठाओ माला, रगड़ कस के। आचार्य संजय जी नहीं है, नहीं है। तुम्हारा गुरु, मैं तुम्हारा गुरु ना था, ना हूं, ना रहूंगा। मेरा पैर पकड़, इसलिए बार बार मना करता हूं, डोंट टच माई फीट, यू टच योर फीट। तुमको यहां बुलाया गया मुझे गुरु बोल के सम्मान देने के लिए नहीं। मैं तो तुम लोगों से पागल जैसे बिहेव करता हूं, एक दोस्त जैसे बिहेव करता हूं, कुछ भी बोल देता हूं। यहां जब गेट से निकलो तो तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाए कि आई एम द गुरु। जिस दिन ये आ गया, मैं उस दिन सफल हो गया। तुम यहां गुरु बनने आए हो, तुम यहां लीडर बनने आए हो, तुम यहां नेतृत्व लेने का तुम्हारे अंदर वो जो तुम्हारे अंदर वो जो है। और कभी नहीं सोचना कि मैं ऊर्धुर नथु खेरू, ऊर्धुर चक्रधरपुर, नहीं। हर एक पुलिया धान के अंदर एक ना एक बिंदु धान बचा रहता है, चावल, पता है कि नहीं? पुलिया धान जिसको फेंक दिया जाता है, पुलिया धान समझते हो? पोल, हाँ, अंदर कुछ नहीं रहता है। उसको भी तुम माटी में फेंक दो ना, कहीं से कहीं एक ना एक तिनका ऊँकी मार के निकलता है। निकलता है कि नहीं निकलता है? देखा है कि नहीं देखा है? देख लेना इस बार। ये अभी तो धान फेंके हैं ना, सारा पुलिया धान ला के मिट्टी में गाड़ दो और देखो वहाँ धान को चुगता है कि नहीं उगता है। ये अलग बात है कि वहाँ से मजबूत चावल, मजबूत धान नहीं निकलेगा। लेकिन याद रखना, वो पूरा पुलिया धान का गदा में से एक धान का गज निकलता है, एक, जो 1000 केंडा देता है। किसी नाली में फेंका हुआ टमाटर का बीज देखना इतना बड़ा होता है और इतना फल देता है कि तुम लगा लगा के मेहनत करके वो टमाटर में फल नहीं मिलता है, वहां से मिलता है। इसलिए ये नहीं पता किसके अंदर वो स्प्रूलिंग है। इसलिए तुम लोग जितने भी अपने को अंडर एस्टिमेट सोच रहे हो, कभी भी तुम्हारा दशा अंतरदशा जग सकता है, भाग्य खुल सकता है, मौका मिल सकता है। और लेकिन याद रखना, जब भाग्य खुलेगा, मौका मिलेगा और तुम इस समय जीरो नहीं बटोरे हो, मेहनत नहीं किए हो, उस समय भाग्य खुलने के बावजूद तुम्हें कुछ मिल सकता है? नहीं मिलेगा। इस पूरे बात का एक ही फोकस है। यहाँ आए हो, अपने प्रश्नों का समाधान खुद ढूंढो। तुम्हारा प्रश्न तुम्हारे अंदर है, मैं उत्तर देने का कोई जिम्मेदारी नहीं रखता। यहां आए हो तो अपने बल और शक्ति को बढ़ा के जाओ, और सूत्र वही बता दिया। अग्निदेव को प्रकट करो और आहुति देते जाओ, आहुति देते जाओ। माला पकड़ो, ध्यान, आनापान, सती आनापान,
भाषण का इंतजार मत करो। भाषण का एक ही लक्ष्य है कि तुम्हें उस दिशा में ठेल दूं, तुम्हें इस दिशा में बूस्ट करूं कि तुम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ढूंढ सको, किसी और से नहीं। अप्पो दीपो भव, अप्पो गुरु भव, यू फाइंड योर सेल्फ। दूसरा कोई भी देगा तो तुम्हारा ईगो उठ के खड़ा हो जाएगा। हाँ? तुम नहीं जानता है, बताता हूँ, ठहर ठहर रुक रुक, लिख के रखा हूँ, बताता हूँ। तुम्हें ढूंढना है और तुम्हें पता है, क्योंकि तुम काम करते हो तो तुम्हारा क्या कमजोरी तुम्हें पता है, तुम्हें तुम्हारा शक्ति भी पता है। फोकस नहीं कर पा रहे हो, तुम तीर बिंद रहे हो, तीर जा भी रहा है, लेकिन 100 तीर बिंदने से भी लक्ष्य तक नहीं पहुंच रहा है। तो क्या चाहिए फिर? फोकस, एकाग्रता, ताकि तुम अपने निर्धारण करो। तुम्हारे पीछे गुरु नहीं जाएगा बार बार, मेरा कमी कहाँ है, कौन सा कमी है जिसके लिए मैं अपने टारगेट, प्रोजेक्ट, प्लानिंग को सक्सेसफुली अचीव नहीं कर पाया, कहाँ कमी है? क्योंकि तुम्हारे अंदर तो सारा क्वालिटी है। प्यारा बात बोलते हो, किसी को भी बात में मोह सकते हो, अच्छा व्यवहार है, अच्छा चाल चलन है, अच्छे लोग तक जा सकते हो, अच्छा प्रोग्राम, प्लानिंग, प्रोजेक्ट कर सकते हो, डांट के खड़ा भी हो सकते हो। इतना सारा अच्छा गुण है, तो कोई एक छिद्र जरूर है जहाँ लीकेज है। तो क्या करना है? लीकेज मैनेजमेंट। वो लीकेज हो गया, बंद हो गया तो पानी भी रहेगा, किरासिन भी रहेगा, पैसा भी रहेगा। वो कैसा करना है? इन प्रश्नों का बाकी और 4 दिन है, हमें ढूंढना है और मेहनत करना है। यहाँ सोने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ सोने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ कर्मयोग करने के लिए आए हैं, शुद्धिकरण करने के लिए आए हैं। चित्त शुद्धि करना है, शरीर का शुद्धि करना है, ताकि मैला साफ हो और तुम्हें तुम्हारे अंदर का उजाला दिखाई दे। इस शिविर का लक्ष्य है केवल ग्रहों और एस्ट्रोलॉजी को जानना नहीं, अपने को भी जानना। ग्रह का नोटंकी तो सब कर लेते हैं, मैं दृष्टा, साक्षी, आत्मा, चेतन, नित्य, निराकार, निर्गुण, सच्चिदानंद, घन, परब्रह्म, वो जो अपने अंदर है, आत्मा से भी आत्मा। अगर आध्यात्म में नहीं प्रवेश कर पाए, जिंदगी अधूरा है। फिर तुम भी संसार सारम भुजगेंद्र हारम, संसार का सांप के पीछे तुम भी दौड़ने लगते हो, फिर अधूरा है, फिर तुम कटी पतंग, फिर जिंदगी से क्या कमाया? मरना तो तुम्हें भी है और मुझे भी है, लेकिन जब तक शरीर है तब तक मेरे कर्म के साथ, अगर मेरे भाग्य का बात जो भूल जाओ, मेरे कर्म के साथ अगर मैं न्याय करता हूं, दूसरा कोई नहीं करेगा, तो मुक्ति है। नहीं है, मठे जीवी खट्टे खाइबी पेट्टे सोईबी, मठे जीवी पेट्टे खाइबी खट्टे सोईबी, बैल बड़द, तो फिर काम नहीं होगा। आखिरी बिंदु इतना कहूंगा, तुम्हें सोचना पड़ेगा, क्योंकि तुम जितना जितना हर दिशा से मजबूत हो सको, हर लक्ष्य को, लक्ष्य निर्धारण का विधान क्या है? शारीरिक लक्ष्य, मानसिक लक्ष्य, आध्यात्मिक लक्ष्य, आर्थिक लक्ष्य और शारीरिक, मानसिक और सामाजिक लक्ष्य। नहीं, मेरे को तो खाली एक ही काम करना है। एक ही काम तो पशु लोग करते हैं, फिर हम इंसान हैं। भगवान अगर पशु होते तो तुम्हें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार नहीं देता, चतुष्टय नहीं देता, तो हम पशु होकर बैठे रहते। हमारे अंदर अगर भगवान चेतना दिया है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार दिया है,
हम अगर जड़ बुद्धि संपन्न नहीं है तो फिर 5 लक्ष्य का बात क्यों बोला? 5 हाथ में उंगली क्यों दिया? पैर में 5 उंगली क्यों दिया? 5 इंद्रिय क्यों दिया? पंच मन क्यों दिया? पंच मकार क्यों दिया? पंचकोश क्यों दिया? जानते हो पंचकोश क्या है? यू नो पंचकोश क्या है? नहीं जानते, अज्ञानता है। अन्नमय कोश, मनमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। तो इतने सारे 5 के प्रपंच क्यों दिया? अगर मुझे एक ही काम करना है तो, एक ही करियर के बारे में सोचना है तो, अगर पंच प्रपंच है तो पंच प्रपंच से देना है। पंच तत्व है धरती में, मिट्टी पानी धूप हवा आकाश, एक के लिए नहीं बनाया। ओहो, पांचाली का बात कर रहे हैं, पंचु पांडव। नो, एंड आई थिंक आप इसके ऊपर गहराई से चिंतन करें, और ऐसे चिंतन नहीं, ध्यानपूर्वक चिंतन करें। निद्रा समाधि स्थिति, ये जो सोने के लिए अभी जा रहे हो, ये सोना भी तुम्हारे लिए एक साधना बने। रत्नैकल्पितमासनं हिमजले स्नानं च दिव्यांबरं नानारत्नविभूषितं मगमदां मोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुप्रते हृत्कल्पितं गुह्यताम् सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोजलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरं योगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मणं वीणाभेरिमृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणतिस्तुति बहुविधा एतत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजागृहाणं प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राण शरीर गृहम्। इस पूरे ट्रैक में एक लाइन आता है, निद्रा समाधि स्थिति। तो मेरा निद्रा साधनात्मक हो, समाधिस्त्मक हो, योगात्मक हो, योग निद्रित हो। अभी रात को सोगे 6, 7, 8 घंटा, तो 6, 7, 8 घंटा भी साधनात्मक हो, तब उत्तर मिलेगा। यहाँ उत्तर ढूंढने के लिए आए हो, सुनने के लिए नहीं। मेरे पास तो मेरा उत्तर है, तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर ढूंढना है, ताकि कल किसी को दोष ना दो, उंगली दिखा ना सको, ताकि तुम ये किसी को ना कहो कि आप मुझे तो धार सानित नहीं किए, धार नहीं कर पाए। तुम्हें तुम्हारा धार बनाना पड़ेगा, तुमको शार्पेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आज धार बना के छोड़ दूंगा, कल फिर बथो हो जाओगे, धार खत्म हो जाएगा। और ऐसा कर्म करना है कि जितना कर्म करो उतना घिसो और उतना मजो और उतना चकचक बनो, और उतना उतना तुम्हारे अंदर धार बढ़े। आप ऐसा करो। मेरे जीवन का पहला वीडियो देखो, 14 साल पहले यूट्यूब में था, और आज का वीडियो देखो। क्या मुझे कोई धार किया है? क्या मुझे कोई बार बार बोल रहा है वीडियो करो? मेरे को तो हर आदमी पैर टांग खींचते हैं, हर आदमी, मेरा घर वाले से लेके बाहर वाले। अरे पगला गया है। अभी परसों वहाँ जंगल में पेड़ में मोबाइल लगा दिया, वीडियो शुरू। दूर से हमारा फाउंटेन साहब देख के दूर से बोला, पगला उगला गया क्या? और तो कभी दिखी नहीं है कि हम ऐसे वीडियो बनाते हैं। लाइफ में पहला बार देख रही है कि ये पेड़, उसको नहीं दिखाई दे रहा है, मोबाइल पेड़ में है, और मैं बात कर रहा हूँ आधा घंटा से, तो आधा घंटा दूर से जंगल के झाड़ के अंदर आके देख रही किस, अच्छा आसपास तो कोई नहीं है, बात किससे कर रहा है ये? और ऐसे बात कर रहा है जैसे सामने कोई है। तो उसको लगा ये पगला है, तुरंत फोन किया है वो झाड़ फूक वाले के पास, बोला देखो हमारा गुरुजी पगला है। हाँ, बात कर रहा है, क्या क्या बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा, तो हिंदी नहीं ठीक से समझे, उड़िया समझे। तो हाँ क्या हुआ? फिर पीछे से घूम घूम के आके देख रहे कि सामने मोबाइल है, तो बोला वीडियो कॉल कर रहे हो क्या?
बोला नहीं, वीडियो कॉल तो नहीं है। और चौकी, ये पूरा पगला हुआ है। समझ में आ रहा है? तो यही खेल तुम्हें जो दिखाई देता है। ओके।